नमस्कार, आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। उत्तराखंड में आज से इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री भी इन्वेस्टर समिट में पहुंच चुके हैं। देश के कई जाने माने उद्योगपति समेत बाबा रामदेव भी इन्वेस्टर समिट में पहुंचे हैं। उत्तराखंड में ये दूसरी इन्वेस्टर समिट हो रही है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में साल 2018 में हुई थी। सरकार का इन्वेस्टर समिट कराने के पीछे का मकसद उत्तराखंड में देश और विदेशों से निवेश लाना है, ताकि उत्तराखंड प्रगति की ओर बढ़ सके। इस बार सरकार और निवेशकों के बीच 3 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हो चुके हैं। आज इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड को लेकर एक कविता भी सुनाई और आगे क्या कहा आप भी सुनिए। देवभूमि उत्तराखंड में आकर मन धन्य हो जाता है। कुछ वर्ष पहले जब मैं बाबा केदार के दर्शन के लिए निकला था, तो अचानक मेरे मुंह से निकला था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। और मुझे खुशी है कि अपने उस कथन को मैं लगातार चरितार्थ होते हुए देख रहा हूं। आप सभी को भी इस गौरव से जुड़ने के लिए, उत्तराखंड की विकास यात्रा से जुड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है। बीते दिनों उत्तरकाशी में टनल से हमारे श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालने का जो सफल अभियान चला, उसके लिए मैं राज्य सरकार समेत सभी का विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, उत्तराखंड वो राज्य है जहां आपको डिविनिटी और डेवलपमेंट दोनों का अनुभव एक साथ होता है। और मैंने तो उत्तराखंड की भावनाओं और संभावनाओं को निकट से देखा है, मैंने उसे जिया है, अनुभव किया है। एक कविता मुझे याद आती है जो मैंने उत्तराखंड के लिए कही थी। जहां अंजुलि में गंगा जल हो, जहां अंजुलि में गंगा जल हो, जहां हर एक मन बस निश्चल हो, जहां गांव-गांव में देशभक्त, जहां नारी में सच्चा बल हो, उस देवभूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूं। इस देवभूमि के ध्यान से मैं सदा धन्य हो जाता हूं। हाय भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। साथियों, सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है,
उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। साथियों, आप सभी बिजनेस की दुनिया के दिग्गज हैं और जो बिजनेस की दुनिया के लोग रहते हैं वो जरा अपने काम का स्वॉट एनालिसिस करते हैं। आपकी कंपनी की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, अवसर क्या है, चुनौतियां क्या है, और आप उसका आकलन कर करके अपनी आगे की रणनीति बनाते हैं। एक राष्ट्र के रूप में आज हम भारत को लेकर ऐसी ही स्वॉट एनालिसिस करें तो क्या पाते हैं? हमें चारों तरफ एस्पिरेशंस, होप, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनोवेशन और अपॉर्चुनिटी ही दिखेगी। आपको आज देश में पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस दिखेगी। आपको आज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए देशवासियों का मजबूत आग्रह दिखेगा।